दोस्तों, जिस व्यक्ति का मन इधर से उधर भटकता है वो जीवन में कभी अपने सपनों को और अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकता। ये बिल्कुल सत्य कथन है। सबसे पहले आप अपने आप से प्रेम करें। और अगर जीवन में आपने किसी से कुछ सीखना है तो पहले उसकी रिस्पेक्ट करें, उसके प्रति आदरणीय भाव रखें, निस्वार्थ भाव रखें। कभी उसके प्रति बुरी अवधारणा न रखें, उसके प्रति बुरा न सोचें, लालच न करें। तभी आपको एक अच्छा ज्ञान मिल सकता है। और एक अच्छा ज्ञान, एक अच्छे सच्चे गुरु का ज्ञान वो होता है जैसे आग से सूखी हुई लकड़ियां भस्म हो जाती हैं, राख बन जाती हैं। इसी तरह से आपके जीवन का सारा अज्ञान एक सच्चे गुरु के ज्ञान से हमेशा के लिए मिट जाता है। और हमेशा अपने आप को, अपने शरीर को एक आत्मा समझे, और आत्मा परमात्मा का अंश है। और अब हमेशा अपने मन से, अपने ब्रेन को कंट्रोल करके भगवान के प्रति आस्था रखें, और भगवान हमेशा आपके साथ होते हैं। सुख दुख किसी भी विषम परिस्थिति में कभी ना घबराए। और अगर अपने जीवन में आपको सफलता, खुशियां हासिल करनी है तो श्रीमद् भगवद गीता का मोटिवेशनल जरूर अपनाएं। तीनों युगों में सबसे बड़ा मोटिवेशनल यही माना गया है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का। जिस मोटिवेशनल को सुनकर हमारे जीवन में बड़े महान लोगों ने अपना जीवन ही बदल दिया था, जिसके ऊपर बड़ी बड़ी रिसर्च हुई थी। हैरान हुए थे लोग कि आखिर श्रीमद् भगवद गीता में ऐसा क्या है। श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा पवित्र ग्रंथ है जो हमेशा हिंदुओं की गहरी आस्था का एक स्रोत रहा है। हिंदुओं की बड़ी गहरी आस्था है इस पवित्र ग्रंथ से। श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान हमारे जीवन में खुशियाँ लाता है, हमारे जीवन में सक्सेसता लाता है, हमें हमेशा बुरे विचार और नकारात्मक दृष्टिकोण से बचाता है। अगर हम इस श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को, इसकी पारदर्शिता को अपने जीवन में अपना लेते हैं तो हम हमेशा सक्सेस हो जाते हैं। अपने एम लक्ष्य को प्राप्त करने में हमें कोई कठिनाई नहीं होती। हम समझ जाते हैं कि हमें स्वयं को कर्म करते हुए नहीं मानना, बल्कि हमें ये ध्यान रखना है कि हम एक परमात्मा के अंश हैं और परमात्मा हमारे अंदर कर्म कर रहे हैं। इससे हमारे अंदर कोई घमंड नहीं होगा, कोई मोह नहीं होगी, कोई वासना नहीं होगी। अगर जो मनुष्य इस तरह कर्म करेगा तो हमेशा सक्सेस होगा, उसकी जय जयकार होगी, और उसके कर्म कभी विफल नहीं होंगे, वो हमेशा सफल ही होगा। जो मनुष्य घमंड, अहंकार और बुरी भावनाओं के साथ कर्म करता है वो जीवन में कभी सफल नहीं होता, उसको कोई खुशी नहीं मिलती, वो हमेशा दुखी ही रहता है, वो कभी अपने सपनों को, अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को कहा था कि हे अर्जुन, तुम अपना कर्म करो, कर्म ही तुम्हारे लिए प्रधान है। मगर अपने मन में ये मत सोचना कि तुम कर्म कर रहे हो। अपने मन में हमेशा ये सोचना कि मेरा शरीर एक प्रकृति का गुलाम है, और उस गुलाम होने की वजह से मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, अपना फर्ज निभा रहा हूँ, अपना प्रयास कर रहा हूँ। अपने कर्म को एक परमात्मा के साथ जोड़ें। आपके अंदर परमात्मा कर्म कर रहे हैं। जब आपको ये अवेयरनेस होगी तो आपका मन शांत होगा, आप किसी वासना में नहीं होंगे, किसी मोह में नहीं होंगे, किसी लालच में नहीं होंगे। तभी आपका कर्म एक सदगति को प्राप्त होगा और आपको आपकी मंजिल मिलेगी। ये मोटिवेशनल भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि मनुष्य का स्वभाव कर्म करना है, और वो इस धरा पे आया है तो उसे कर्म जाने अनजाने में करना ही होगा। चाहे कोई भी शक्ति वो लगा दे, लेकिन कर्मों से वो मुंह नहीं मोड़ सकता। लेकिन उस समय उसे ये ध्यान रखना है कि कर्म वो नहीं कर रहा, स्वयं परमात्मा उसके अंदर कर्म कर रहे हैं। वो अपने रास्ते में आगे बढ़ रहा है, निष्काम और सहज और निस्वार्थ के साथ। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कभी भी बिना कर्म किए किसी चीज की प्राप्ति की उम्मीद मत करना। अगर आपने ऐसा किया तो आप कभी भी परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि आप मेरा ही अंश हैं। मैं कभी ऐसे लोगों से नहीं मिलता जो लोग बिना कर्म किए किसी चीज की उम्मीद करते हैं। इसलिए प्रयास करो,
मैं हमेशा तुम्हारे अंदर हूँ, तुम्हारे कर्मों के साथ हूँ। विजय हो, सफलता हो, परिणाम जो भी हो, आपको दुख नहीं करना। हर परिस्थिति में समय का सदुपयोग करना है, संयम रखना है और आगे बढ़ना है। एक दिन रिजल्ट आपका अच्छा ही आएगा। सद्गति, सद्बुद्धि और संयम से किए हुए कर्म कभी विफल नहीं जाते। उसके अंदर सर्व कल्याण की भावना होनी चाहिए। चाहे पशु हों, चाहे पक्षी हों, जो भी हमारे जानवर होते हैं, इनको भी हमेशा सर्व कल्याण की भावना से इनसे प्रेम करो। ये भी एक परमात्मा का ही अंश होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से स्वयं कहा था, कभी भी अगर आप इस धरा में खुश नहीं रहे अपने कर्मों से, तो आप परलोक में भी आपको खुशी नहीं मिल सकती। इसलिए अपने कर्म हमेशा इस तरह करो जिसमें कोई घमंड ना हो, कोई अहंकार ना हो, कोई मोह ना हो, कोई वासना ना हो, कोई लालच ना हो। सिर्फ अपना सुख दुख ही नहीं, सर्व कल्याण के लिए हमेशा कर्म करो। अगर आपने इन कर्मों की गति को अपने जीवन में उतारा, तो आप कभी जीवन में सफल होने से कोई रोक ही नहीं सकता। आपके जीवन की बाधाएं, आपके जीवन की मुसीबत, कष्ट हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। और जो नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर आती है, जो बुरी चीज़ों का आप एडिक्ट हो जाते हैं, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। बस आपको ये मानना है कि हमारा जो शरीर है वो एक आत्मा है और आत्मा परमात्मा का अंश है। अपने आत्मा से अपने मन को कंट्रोल करना है। आपका मन आपकी इंद्रियों को कंट्रोल करेगा। जब ये अवेयरनेस, ये बुद्धि आएगी, तो आपका शरीर हमेशा इंद्रियों को मचलने नहीं देगा, उनको काबू में रखेगा। जो इनपुट सोर्स हैं, जो सर्वशक्तिमान इंद्रियां आपके पास रहती हैं, जो हमेशा उन वासनाओं और उन घृणित कार्यों और उस नकारात्मक एनर्जी की तरफ आपको आकर्षित करती हैं, जिन्हें आप अपनाकर अपने जीवन में सम्मान और प्रतिष्ठा खो बैठते हैं। इसलिए हमेशा अपने शरीर के द्वारा अपनी इंद्रियों को अपना गुलाम बनाओ, उनका गुलाम न बनो, स्वयं उनको चलाना सीखो। अगर आपने ये कर लिया तो जीवन में आप सफल हो जाएंगे। हमेशा ये अवेयरनेस रखना। और भगवान श्री कृष्ण ने ये भी कहा है अपने इस मोटिवेशनल के अंदर कि हे अर्जुन, मैं तो भगवान हूँ, मुझे कर्म करने की क्या ज़रूरत है, मैं जो चाहूँ वो मुझे मिल सकता है। लेकिन ऐसा नहीं, सबसे पहले मैं ही कर्म करता हूँ, क्योंकि ये जो मनुष्य है ये मेरा ही अंश है। अगर मैंने कर्म नहीं किया तो संपूर्ण सृष्टि का नाश हो जाएगा। मेरा कर्म करना जरूरी है, तभी मनुष्य कर्म करेगा। तो हमेशा अपने कर्म करो सब भावना के साथ, और उस समय ये अवेयरनेस रखो कि कर्म मेरे अंदर परमात्मा कर रहे हैं, मैं एक माध्यम हूँ, अपनी मंजिल को प्राप्त कर रहा हूँ, अपने अहम लक्ष्यों को प्राप्त कर रहा हूँ। इसलिए निस्वार्थ और संयम के साथ कर्म करें। भगवत गीता का ये मोटिवेशनल अर्जुन ने अपनाया था और अपनी विजय श्री को हासिल किया था। दोस्तों, जीवन के आप भी उस अर्जुन की तरह हो, उस जिंदगी की जंग को लड़ रहे हो जैसे अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में अपने जंग लड़ी थी और विजय श्री हासिल की थी। अर्थात आप भी अपने एम, लक्ष्य, मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं अगर आपको श्रीमद् भगवद गीता की नॉलेज की अवेयरनेस है। हमेशा इसे अपनाओ। इसे हमारे भारत ने नहीं, पूरे विश्व ने इसे सराहा है। इसे इसे अपनाने से हमारे अंदर योग, ज्ञान, सच्चे विचार, कर्म और अपनी सम्मान, मान, प्रतिष्ठा, हर चीज़ की अवेयरनेस आती है और हम जीवन में सफल हो जाते हैं। हमारे जो जितने भी प्रभावशाली कार्य होते हैं जीवन के अंदर, उनमें हम हमेशा सफल होते हैं। तो भगवत गीता के अंदर जो श्लोक हैं, जो अध्याय हैं, इनकी तरफ अगर आपने प्रभाव अपना बनाया, इनकी पारदर्शिता को जीवन में अपनाया, तो आप जीवन में एक सक्सेसफुल इंसानों में शामिल हो जाएंगे और आपके जीवन में खुशी और सफलता जरूर आएगी। धन्यवाद दोस्तों, बाय।